कहानी का आगाज एक खौफनाक तूफान से लड़ते हुए जहाज से होता है, जहां हमारी मरकजी किरदार लिंडा अपने दोस्तों के साथ कारोबारी दौरे से वापस आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक जहाज जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही लम्हे उसमें एक जोरदार धमाका हो गया। जो लोग सीट बेल्ट के बगैर खड़े थे वो बुरी तरह इधर उधर जा गिरे। इसके फौरन बाद कैबिन का हिस्सा दबाव की वजह से फट गया और तेज हवा के झोंकों में कुछ लोग सीधे बाहर उड़ गए। इसी अफरा तफरी के दौरान मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए लिंडा की टांग मजबूती से पकड़ ली। वहीं एक आदमी मदद के लिए बॉस की तरफ बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल दिया। मगर गिरते वक्त उसने मैनेजर की टांग पकड़ ली, जिससे उसका तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया और दोनों एक साथ जहाज से बाहर गिर पड़े। लिंडा अभी सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और जहाज बेकाबू होकर सीधा समंदर की तरफ गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का जाविया ऐसा था कि जहाज फौरन नहीं फटा और उसकी जान बच गई। लेकिन तेजी से अंदर दाखिल होते पानी को देखकर लिंडा ने फौरन सीट बेल्ट खोली और तैर के बाहर निकल आई। लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो अब एक वीरान और कभी खत्म न होने वाले समंदर के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा जजीरा नजर आया और वो पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगी। सुबह होते ही वो किसी तरह इस जजीरे तक पहुंच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असल खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर पड़ी। वो फौरन उसकी तरफ भागी और करीब जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वो भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहाँ तक पहुंच गया था। अगरचे गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही बचा था। मगर फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वो सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल वो स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल मुलाजमा थी और अपनी मेहनत से बॉस का भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले बॉस की मौत हो गई और उसका बेटा ब्रैडली कंपनी का मालिक बन बैठा। बॉस बनते ही उसने लिंडा की तरक्की छीन ली और वो ओहदा अपने चापलूस दोस्त को दे दिया। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा को नीचा दिखाने लगा। ये सोचकर लिंडा के जहन में आया कि वो उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो दोबारा मैनेजर बन सकती है। इसलिए उसने फौरन एक नोकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटना शुरू कर दिए। फिर दरख्त का सहारा लेकर एक फ्रेम बनाया और पत्तों और टहनियों को बेल से बांधकर एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार कर दी। धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद उसने पानी का बंदोबस्त करने का सोचा। उसने रेत में गड्ढा खोदा और उसमें नारियल के छिलके रखकर ऊपर पत्ते लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उसने आसानी से पीने के काबिल पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। लिंडा फौरन उसके पास पहुंची और उसे पानी पिलाने लगी। जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तब उसने हिचकिचाते हुए उसे शुक्रिया कहा। उसके बाद लिंडा ने उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ी रगड़कर आग जलाई और जल्द ही उसने एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले ब्रैडली के लिए ये मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसे बगैर नमक मसाले वाली वो मछली मजबूरी में निगलनी पड़ी। लेकिन लिंडा को इस खाने से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो इस जगह पर फंसने के बाद भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ कोई भी नीचा दिखाने वाला नहीं था और वो खुशी खुशी यहाँ कई दिन गुजार सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजर गए और यहाँ के माहौल का असर दोनों पर साफ नजर आने लगा। एक तरफ लिंडा जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश हो रही थी, वहीं ब्रैडली किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। उसने पूछा कि उसने अब तक साहिल पर कोई एसओएस सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया ताकि किसी की इस जजीरे पर नजर पड़ सके। उसके मुताबिक लिंडा को पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बात पर वो उल्टा गुस्से में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वो यहाँ बिला वजह उसकी देखभाल का बस एक नाटक कर रही है। खुद टूटी टांग के बायस लाचार था, फिर भी लिंडा की इतने दिनों की मदद के बाद भी वो उसे अपना हक समझ रहा था। इसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आया कि वो सिर्फ चापलूसी से उसका दिल नहीं जीत सकती है, उसे असली अहमियत तभी समझ आएगी जब उसे कोई तकलीफ होगी। यही सोचकर लिंडा बगैर कुछ कहे वहां से उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरू में ब्रैडली इसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वो घमंडी बना रहा और लिंडा के खुद ब खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा ही करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार इसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में तेज तूफान चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोंपड़ी भी उड़ गई। अगले ही दिन
तपती धूप ने हालत और खराब कर दी। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रैडली डिहाइड्रेशन के बायस बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी तब वो पानी लेकर वापस आ गई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वो पूरी तरह लिंडा पर ही मुनहसर है और वो इस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी इसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। इसे पता था कि वो सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि अगर लिंडा हो गया तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वो सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वो चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी तभी अचानक उस जंगली सूर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ दरख्त अचानक सूर के सामने आ गया, जिससे वो बराह रास्त हमला नहीं कर सका और लिंडा को फौरन उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सूर जैसे ही उसकी बू सूंघकर पीछे दौड़ा तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सूर कुछ समझ पाता इससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके जिस्म में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सूर ने भाले को मोड़कर तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। इसी खतरे के बीच लिंडा ने फौरन लकड़ी के डंडे को सामने कर दिया। आखिरकार लिंडा ने उसे मार गिराया। सूर का कटा हुआ सर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया और पहली बार इसे समझ आया कि असल में लिंडा बहुत खतरनाक और ताकतवर है, जिसकी वजह से अब ब्रैडली लिंडा से डर कर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में सामान ढूंढ रही थी तो उसे एक झरना मिला जहां से साफ पानी बराह रास्त पिया जा सकता था। अब उसे पानी की फिक्र नहीं रही और वो इस दरियाफ्त से काफी राहत महसूस करने लगी। लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी उसे दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही लिंडा फौरन उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसे एक बोट दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी तभी वो अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो वापस लौट गई तो उसे फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। किसी और बॉस के नीचे झुककर काम करना होगा और हर दिन उसके ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो यहीं रुकती है तो वो अपनी मर्जी की मालिक होगी। उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा और जो चाहेगी वही कर पाएगी। उन्हीं ख्यालों में उसने फैसला कर लिया कि वो इस जजीरे को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो फौरन छुप गई और आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को दूर जाते हुए देखती रही। वापस आने के बाद उसने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूरी में उसकी बात मान रहा था। असल में वो इस जजीरे पर हमेशा रहना नहीं चाहता था। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और उसका सब्र अब जवाब देने लगा था। उसने लिंडा से कश्ती बनाने को कहा ताकि उसकी मदद से वो करीब मौजूद बोट तक पहुंच सके और कोई उन्हें देख सके। लेकिन लिंडा ने उसकी बात सुनते ही उसे बेहद खतरनाक बताते हुए कश्ती बनाने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर ब्रैडली का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि जब से वो इस जजीरे पर फंसे थे तब से लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने लिंडा से अलग होकर अपना खुद का एक अलग कैंप बनाने और कश्ती तैयार करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अकेले काम करने लगा उसे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसे आग जलाने तक का सही तरीका नहीं आता था और टूटी टांग की वजह से वो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। मजबूरी में वो नारियल के खोल से बारिश का पानी जमा करने लगा। किसी तरह उसने एक छोटी झोंपड़ी खड़ी की और रेत पर हेल्प लिखकर मदद का इंतजार करने लगा। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र से कोई जवाब नहीं आया। भूख से परेशान होकर वो मजबूर हो गया और आसपास के कीड़ों को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खाया उसे इतनी घिन आई कि वो फौरन उल्टी कर बैठा। इधर लिंडा के पास एक से एक बढ़िया लजीज खाना था जिसे वो आराम से मजे लेकर खा रही थी। अपनी हालत देखकर ब्रैडली का गरूर पूरी तरह टूट गया। वो शर्मिंदा होकर टांग की परवाह किए बगैर घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। इसका ये बदला हुआ रवैया देखकर लिंडा हंस पड़ी और उसने उसे फिर से अपने साथ शामिल कर लिया। इतनी बेइज्जती महसूस करने के बाद भी ब्रैडली अंदर ही अंदर लाचार था, इसलिए वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। करीब आधा महीना गुजरने के बाद उसकी हालत सुधरने लगी। तब लिंडा उसे जजीरे की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई, जहां पहुंचना तो मुश्किल था, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा कमाल का था। लिंडा ने समझाया कि असली खतरा इसी खूबसूरत दिखने वाले इलाके में छुपा हुआ है। फिर उसने रास्ते के किनारे लगे कुछ जामुन जैसे फल तोड़े और बताया कि इनमें ऐसा जहर होता है जो जिस्म को सुन कर देता है। इसके बाद उसने उन फलों का रस अपने बाजू पर लगाया, जिस ही देर में उसकी जिल्द पर सुर्ख दाने उभर आए। आगे बढ़ते ही लिंडा ने एक्स जैसी बनी चट्टानों की तरफ इशारा किया और बताया कि इसके आगे का पूरा इलाका कांटों और जहरीली बेलों से भरा हुआ है। इसलिए उसने सख्त वार्निंग दी कि इस जगह पर कभी भी सामान ढूंढने मत जाना।
ये सुनते ही ब्रैडली के दिमाग में एक चालाक प्लान आया और वापस लौटते वक्त उसने थकन का बहाना बना दिया। फिर वो आहिस्ता से जहरीले फलों के पास बैठ गया। जैसे ही उसने चुपके से कुछ जहरीले जामुन तोड़े, तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे जा गिरी। असल में वो जगह ऊपर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर थी। ब्रैडली घबरा गया और फौरन उसे ऊपर खींचने लगा। भले ही वो लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वो उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसकी कोशिश से लिंडा की जान बच गई और पहली बार उसने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समंदर में तेज तूफान आ गया। किनारे के पास बनी उनकी झोपड़ी इस आंधी में पूरी तरह टूट गई और दरख्तों के गिरने से हालात और खराब हो गए। अच्छी बात यह रही कि उन्हें पहले ही पास में एक गार मिल गई, इसलिए दोनों फौरन वहां भागकर छुप गए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे से चिमट कर सोना पड़ा। इस कुर्बत की वजह से लिंडा को आहिस्ता आहिस्ता ब्रैडली से प्यार होने लगा। जल्द ही ब्रैडली को जंगल में मौजूद हर जहरीले फल की पहचान हो गई। अपनी महारत दिखाने और लिंडा का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने आज रात खुद खाना बनाने का फैसला किया। लिंडा ने ज्यादा सोचे बगैर इसकी बात मान ली और उसे मौका दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि उसने जो खाना बनाया वो वाकई काफी लजीज था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने थोड़ा सा खाना खाया, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और नजर धुंधला गई। कुछ ही लम्हों बाद वो खुद को संभाल ना सकी और सीधी जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रैडली ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा और फौरन जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वो एक लकड़ी की कश्ती खींचते हुए वापस लौटा। असल में उसे पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चुपके से ये कश्ती तैयार कर ली थी और सही मौका मिलते ही उसने जहरीले फल खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। अब वो खुशी खुशी इस गंदी सी कश्ती को पानी में धकेलने लगा और पीछे देखे बगैर तेजी से समंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। अचानक एक बड़ी लहर ने उसकी कश्ती को तोड़कर रख दिया। अगले ही पल इससे भी बड़ी लहर उठी और उसे सीधा समंदर के अंदर खींच ले गई। खुशकिस्मती से वो ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए होश में आते ही लिंडा ने फौरन उसे किनारे खींचकर बचा लिया। होश में आते ही ब्रैडली घबराकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसे पका हुआ केकड़ा थमा दिया। ब्रैडली ने सोचे समझे बगैर उसे खा लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह अजीब तरीके से सुन्न हो गया। देखते ही असर उसके पूरे जिस्म में फैलने लगा और वो समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लिंडा ने सच्चाई बताई कि ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है जो जिस्म को सेकंडों में मफलूज कर देता है और इंसान चाहकर भी हिल नहीं पाता। असल में ये सब उसने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए किया था। उसके बाद उसने एक चाकू निकाला, उसे थोड़ा गर्म किया और फौरन ब्रैडली की पैंट उतार दी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके पास आई और इशारों में उसे समझाने लगी कि वो अब क्या करने वाली है। ये देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल खून की पिचकारी छूट गई, जिससे ब्रैडली का गला लाल हो गया। ये देखकर लिंडा मुस्कुराने लगी। फिर उसने वो चीज दिखाई जिसे उसने काटा था। दरअसल वो कोई इंसानी उज़ो नहीं बल्कि एक चूहा था। ये सब उसने सिर्फ ब्रैडली डराने के लिए किया था, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। उसकी चालाकी और हाथ में पकड़े चाकू ने ब्रैडली का सारा गुरूर तोड़ दिया और वो बगैर किसी सवाल जवाब के उसका कहना मानने लगा। लेकिन ये कंट्रोल लिंडा ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन जब वो सामान ढूंढ रही थी, तभी फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार सामने वाला भी उसे देख चुका था। जैसे जैसे कश्ती पास आई, लिंडा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मुसलसल इसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और अब जाकर उसकी तलाश खत्म हो गई। लिंडा जबरदस्ती जेनी को देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे वो उसे देखकर बहुत खुश हो। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है, लेकिन लिंडा अभी भी इस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब इन दोनों के जिंदा होने का सच मालूम हो चुका था। हालांकि ये बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आई गाइड को ही मालूम थी। इसी वजह से लिंडा ने दिल ही दिल में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता मालूम है और दोनों को उसी सम्त में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उन्हें चट्टान के किनारे पर ले आई, जहां वो खुद मरते मरते बची थी।
फिर उसने जूते के तस्मे बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने का कह दिया। जैसे जीनी ने आगे कदम रखा, जमीन अचानक धंस गई और वो सीधी नीचे गिरने लगी। दरअसल ये सब लंडा का इन दोनों को मारने का मंसूबा था, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ जीनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर बाद वो अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ ये जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से वापसी के बाद लंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली वहां आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत का बहाना बनाकर साफ इनकार कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सुअर नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरअसल जहां सुअर मिट्टी खोद रहा था वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के होश उड़ गए, क्योंकि वो हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। उसके हाथ में पहनी अंगूठी वही थी जो उसने मंगनी के वक्त उसे पहनाई थी। ये सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वो तेजी से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी तरफ आते देखा, वो एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि ये सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। हालात बिगड़ते देखकर लिंडा ने आहिस्ता से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली पहले ही वो चाकू चुरा चुका था। ये देखकर लिंडा घबरा गई और फौरन जंगल की तरफ भागने लगी। ब्रैडली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने फौरन एक नया मंसूबा बनाया। उसी वक्त ब्रैडली ने दरख्त के पीछे उसका साया देख लिया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे सिर्फ उसके छोड़े हुए जूते ही मिले, जिनके तस्मे गायब थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी और तस्मे से उसका गला जोर से दबा दिया, जिससे ब्रैडली का सांस लेना मुश्किल हो गया। ब्रैडली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। इस धक्कम पेल में ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। तभी आखिरी जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचे और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। तभी मौका मिलते ही लिंडा ने चाकू उठा लिया। जब लिंडा ने आंखों से मिट्टी हटाकर दोबारा देखा तो ब्रैडली वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वो उसी जहरीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा ने मना किया था। ये देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और खामोशी से वापस लौट गई। काफी दूर तक भागने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि दो बड़ी चट्टानों के दरमियान उसे एक आलीशान विला दिखाई दिया, जिससे साफ हो गया कि ये कोई सुनसान जजीरा नहीं बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ ब्रैडली फौरन वहां पहुंचा और मदद के लिए चलाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर घुसते ही ब्रैडली ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन की और हर जगह नजर दौड़ाकर वो कुछ काम की चीजें तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे खोलते ही अंदर तरह तरह के जदीद मशरूबात सजे हुए दिखाई दिए। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने फौरन पानी की एक बोतल उठाकर पीना शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। ना जाने कैसे स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी और उसकी बात सुनते ही ब्रैडली को पूरी हकीकत समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि जहरीले इलाके की बातें झूठ थीं और सिर्फ उसे वहां से दूर रखने के लिए कहानी बनाई गई थी। अब लिंडा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। असल में जो जहाज उसने पहली बार देखा था वो हर महीने यहाँ सप्लाई देने आता था और इसी से उसे इस विला का पता चला। यहाँ आकर उसने छुपकर दरवाजे का पासकोड देख लिया और फिर सही वक्त पर इस जगह पर कब्जा कर लिया। असली मालिक यहाँ कम आता था, इसलिए वो हर बार सब कुछ साफ करके आराम से यहाँ रहती थी। किसी को शक नहीं होता था और सब कुछ उसके हिसाब से ठीक चल रहा था। लेकिन जीनी के अचानक आने से उसका पूरा मंसूबा बिगड़ गया। अनजाने में हालात ऐसे बन गए कि उसे जीनी को मारने का कदम उठाना पड़ा। इसकी ये सच्चाई सुनकर ब्रैडली के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में इधर उधर टटोलने पर भी उसे कंट्रोल रूम नहीं मिला। तभी अचानक हालात पलट गए, क्योंकि लिंडा खुद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। दरअसल उसने पहले ही इस विला के अंदर से एक शिकारी बंदूक हासिल कर ली थी। ब्रैडली ने जैसे ही उसे देखा तो वो फौरन घुटनों के बल गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वो अब भागेगा नहीं बल्कि यहीं रहकर इसी के साथ जिंदगी गुजारेगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इस दौरान वो सच में उससे प्यार करने लगा है। लिंडा को यकीन दिलाने के लिए वो दोनों के दरमियान गुजारे गए खूबसूरत लम्हों की बातें करने लगा। उसकी बातें सुनकर लिंडा को कुछ गड़बड़ लगी।
तभी उसकी नजर पीछे रखे बैल के सर पर गई, जहां से एक सींग गायब था। और फिर अगले लम्हे लिंडा ने पास रखी गोल्फ स्टिक उठा ली, जबकि ब्रैडली ने भी बंदूक अपने हाथ में ले ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक खाली निकली। असल में ये सब पहले से ही लिंडा का सोचा समझा मंसूबा था। अगले ही लम्हे उसने वक्त जाया किए बगैर गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली पर मुसलसल वार करने लगी। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली वहीं खत्म हो गया। यहीं पर कहानी भी खत्म हो गई। लिंडा ने पूरे विला को साफ करके खुद को वाहिद जिंदा बच जाने वाली इंसान के तौर पर पेश किया। फिर उसने इस पूरे हादसे को एक मौजज़ाती बका की तरह दिखाकर खुद को मशहूर बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अमीर बन गई।